सो हेलो गाइस, दिस इज प्रशांत वत्स फ्रॉम रेडविक चाय वाला और मैं स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रेडविक चाय वाला में। चूँकि ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है तो मैं शेयर करना चाहूँगा आप सबके साथ हमारी वर्किंग को कि एक्चुअल में अभी रेडविक में हम वर्किंग क्या कर रहे हैं। तो आइए वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कुछ आपके बारे में, कुछ हमारे बारे में और कुछ रेडविक के बारे में। देखिए, भारत जो है वो एक चाय प्रधान देश है और उसी महान भारत की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो है अभी सीटीसी चाय के बिजनेस में अभी डील कर रहे हैं। सो अगर आप लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन, मैसेज या पर्सनली अगर आप मिलना चाहते हैं तो जयपुर में हमारा हेड ऑफिस है, आप कभी भी आइए, आपका स्वागत है। देखिए, हम कोई भी बिज़नेस करते हैं तो सबसे पहले उस बिज़नेस का ऑब्जर्वेशन हमें कर लेना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। अन्यथा वो बिज़नेस बहुत लंबा चले ये पॉसिबल नहीं है। और कोई भी बिज़नेस हम करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उस प्रोडक्ट का जो ऑब्जर्वेशन है, उस प्रोडक्ट के बारे में जो हमें जान लेना चाहिए, वो सब चीज़ें हम करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम चाय के प्रोडक्ट जो है उसके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि बहुत लंबा टाइम आज नहीं लेंगे क्योंकि एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो शुरुआत करते हैं चाय की ग्रेड से। देखिए, सबसे पहला चाय का जब बिज़नेस करते हैं तो हमें उसकी ग्रेड के बारे में पता होना चाहिए कि चाय में कितनी ग्रेड होती है। काफ़ी ग्रेड्स होती हैं चाय में, लेकिन रूटीन यूज़ में जितनी हमारे ग्रेड आती हैं वो करीब 8 से 10 रहती हैं। उन 8 से 10 ग्रेड्स का नाम क्या होता है, हम उनको कैसे जानेंगे? तो सबसे पहले हम लेते हैं डस्ट को। देखिए, डस्ट नाम सुनते ही आपके जहन में एक पाउडर फॉर्म आया होगा, तो आप बिल्कुल सही हैं। चाय का जो शुरुआती जो हम बात करें कि ग्रेड जो होता है वो डस्ट से शुरुआत हम करते हैं। डस्ट जो है वो चाय का पाउडर फॉर्म है, उससे ऊपर आता है उसका दूसरा ग्रेड पीडी, फिर ओएफ आता है, BP1, BP, BOPSM, BOP, BOPL, ऑर्थोडॉक्स, जिसको हम FOP भी बोल देते हैं। वो सब चीज़ें इन ग्रेड्स में, ये करीब 8 से 10 ग्रेड्स हैं तो जो हमारे रेगुलर रूटीन यूज़ में आती हैं। तो इनका हमें चाय के बिज़नेस में आने से पहले पता होना चाहिए, जिससे कि हम मार्केट में इन चीज़ों को कन्वे कर पाएँ, तो हमारे लिए, हमारे बिज़नेस के लिए बेहतर होगा। हम देखिए, कोई भी बिज़नेस करते हैं उसके बारे में अगर हमें नॉलेज नहीं है तो वो चीज़ लंबे टाइम तक मार्केट में जो है वो नहीं टिक पाती है। तो सबसे पहले बिज़नेस का ऑब्जर्वेशन करना ज़रूरी था, तो जिससे कि मैंने आपको कुछ ग्रेड्स के बारे में अभी बताया है। और अगर आपको काफ़ी इस चीज़ को डिफाइन में समझना है तो अगले वीडियोस हमारे आएंगे, उन वीडियोस में हम चाय के हर टाइमिंग के बारे में कि किस कटिंग का स्टॉक हमें कर लेना चाहिए मार्केट में देने के लिए, और किस कटिंग का स्टॉक अच्छा रहता है, किस कटिंग में स्टॉक थोड़ा डाउन लिकर का रहता है, चाय पत्ती का लिकर कैसे चेक करते हैं, उसकी थिकनेस कैसे देखते हैं, समझ रहे हैं, उसका टेस्ट हम किस तरह से करें उसको, वो सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे बताएंगे। देखिए, मार्केट जब भी हम कोई स्टार्टअप करते हैं मार्केट में तो सबसे पहला हमारा मोटिव होता है कि हमने स्टार्टअप कर लिया है, इन्वेस्टमेंट कर दी है और वो हमारा जो बिज़नेस है वो बिल्कुल एकदम रास्ते पर निकल पड़े और मार्केट को बूम कर दे। तो देखिए सर, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मार्केट तभी निकलेगा, मार्केट आपका तभी खड़ा होगा, धंधा आपका जो है वो तभी खड़ा होगा जब आप उसमें स्किल्स अपने डालेंगे। ट्रेडिशनल मार्केट में सर जो काम है वो हवा हवाई से नहीं चलता है, समझ रहे बात को? देखिए समझिए, यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि ट्रेडिशनल मार्केट जो है वो बातों से नहीं चलता है। वहाँ पे आपकी स्किल्स आपने लगानी पड़ती है, आपकी मेहनत, ईमानदारी वो आपको वहाँ पे लगानी पड़ती है, मार्केट में टाइम देना पड़ता है, समझ रहे हैं? ट्रेडिशनल मार्केट में इतनी रगड़ा पट्टी, धार उधार, इतनी भसड़ होती है ना कि पिछले जब शुरुआत करते हैं तो 6 महीने में लगता है कि यार ये किस मतलब ग्रह की दशा साली हम पे चढ़ गई है कि ये ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। हाँ, तो शुरुआती दौर में हम सोचते हैं कि यार ये छोड़ दो, हमने क्या पकड़ लिया है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, ना कुछ आ रहा है ना कुछ जा रहा है, कुछ ना कुछ जा ही रहा है, समझ रहे हैं? तो वो सब कमियां हमारी, मैं मानता हूं कि वो मैनेजमेंट की रहती हैं। इन्वेस्टमेंट का इस चीज़ में कोई रोल नहीं होता। इन्वेस्टमेंट आप 10 करोड़, 1 करोड़, 100 करोड़ की भी इन्वेस्टमेंट करके जो धंधा है वो बिल्कुल आप डाउन ला सकते हैं, और एक आप 10,000 की इन्वेस्टमेंट करके भी धंधे को जो है वो खड़ा कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें मैटर यहाँ पे नहीं करती हैं।
मैटर करता है कि आपकी मार्केट में जाने के लिए स्किल्स क्या है, आपने किस ईमानदारी के लेवल तक अपने धंधे के साथ काम किया है, आपने क्या मैनेजमेंट किया है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे काम आने वाली हैं। और दूसरा जो है, मार्केट जो है वो ऊपर नीचे उतार चढ़ाव सर आते रहते हैं। उन चीज़ों से हम नेगेटिव होके, मायूस होके धंधा जो है अब जो हमने चालू किया है वो बंद नहीं कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि ऐसी चीज़ों में हम मतलब स्टेबिलिटी अपनी दिखाएं। उन चीज़ों से नेगेटिव होके आप कितना मार्केट कर पाते हैं, कितने दिन टिक पाते हैं, कितना संघर्ष कर पाते हैं, कितना स्ट्रगल कर पाते हैं, वो सब डिपेंड करता है आपकी स्टेबिलिटी पर। तो मार्केट में उतार चढ़ाव सर आते रहेंगे। ये मार्केट है, ट्रेडिशनल मार्केट है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। अगर उन चीज़ों से हम डिमोटिवेट होके हमारा धंधा ही बंद कर देंगे तो हमारे पास कुछ बचेगा नहीं ना। हम धंधा स्टार्ट क्यों करते हैं? देखिए, इसके सिर्फ दो ही कारण हैं। या तो हमारी आजीविका जो है वो छिन गई है, हमारी आजीविका चली गई है, या हमसे नौकरी नहीं हो पाएगी, वो हम अपना मालिक खुद बनेंगे। इस चीज़ को सोच के हम धंधा स्टार्ट करते हैं, स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं। तो वही चीज़ें होती है, धंधा तभी चला पाएंगे हम कि जब हम अपनी स्किल्स उसमें डालेंगे, उस नौकरी वाले कॉन्सेप्ट को भूल के जब हम अपना ओनर वाला जो एटीट्यूड है उसमें डालेंगे ना, तब वो आगे निकल पाएगा। तो उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम जो भी स्टार्टअप करें, जिस भी कॉन्सेप्ट में, जिस भी फील्ड में, जिस भी सेगमेंट में आप बेटर हैं, जिस सेगमेंट में आप महारत आपको हासिल है, आपका माइंड जो है वो सेट है जिस कॉन्सेप्ट पे, उसी बिजनेस का आप स्टार्टअप करें। मैं नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ चाय पत्ती का स्टार्टअप करें। जिस भी कॉन्सेप्ट में आपको लगता है कि आप यहाँ पे कुछ कर पाएंगे, तो उसी कॉन्सेप्ट को आप जो है वो स्टार्ट करें और अपना बिजनेस जो भी है आप करें। देखिए, हम स्टार्टअप्स करेंगे तो इंडिया आगे बढ़ पाएगा, हमारी जो इकोनॉमी है वो कुछ आगे बढ़ पाएगी, हम लोकल फॉर वोकल बनेंगे तो कुछ आगे कर पाएंगे। और हम प्रोडक्शन करेंगे, हम उसको यूज़ करेंगे तो हम हमारी जो स्ट्रेंथ है इकोनॉमी की वो बढ़ेगी। हम बाहर मार्केट का विदेशों के मार्केट का कुछ खरीदेंगे और वहाँ पे जाएंगे तो इकोनॉमी, जनरल सी बात है, जाहिर सी बात है कि वो इकोनॉमी दूसरे देशों की बढ़ रही है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम स्टार्टअप्स करेंगे। और उतार चढ़ाव की बात करें तो सर, मार्केट देखिए, ये सब चीज़ें मार्केट में होती रहती हैं, इन चीज़ों से घबराइएगा मत। समय तो है, बदल जाएगा, नहीं बदलेगा तो हम बदलने का जज्बा रखते हैं, बदल देंगे। तो कभी घबराइएगा मत दोस्त। और इन्हीं सब चीज़ों के साथ आज के वीडियो में मैं आपसे अलविदा चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए हमेशा। जय हिंद।